and welcome to Make Math Simple. In this video, we will study about test of divisibility. Children, divisibility का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया है एंड उसको अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर दिया है 252 एंड मुझे चेक करना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी एंड मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। एंड अगर ये नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगी एंड अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, देन 252 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया डिविजिबिलिटी का मतलब कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं एंड रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स वो उस डिवाइजर से डिविजिबल है, एंड अगर नहीं आता है देन वो नंबर डिविजिबल नहीं है। सो फर्स्ट जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी का वो है 2 का, डिविजिबिलिटी बाय 2। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें गिवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है एंड हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर किस जो भी नंबर हमें गिवन है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 से एंड होता है, उसका लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस है वो 0, 2, 4, 6, 8 है, देन वो नंबर 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिवाइड होगा एंड हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। देन सेकेंड इज डिविजिबिलिटी बाय 3। नाउ हमें नंबर दिया है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उसका एक मेथड है फाइंड करने का। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of the digit of a number is divisible by 3। that means कि वो नंबर जैसे कि 252 तभी डिविजिबल है अगर हम उसके डिजिट का सम करेंगे तो वो आंसर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 252 दिया है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट्स है 2 + 5 + 2 करेंगे, तीनों डिजिट्स का सम करेंगे, सम हमें क्या मिला 9। नाउ ये जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, राइट? मतलब 3 के टेबल में 9 आता है ना? सो दैट मीन्स 252 इज डिविजिबल बाय 3। सो 252 इज डिविजिबल बाय 3। देन एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है, राइट? तो हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे, तीनों डिजिट को, 3 + 2 + 0, तो हमें कितना मिला 5। 5 जो है क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 नहीं मिलेगा, राइट? दैट मीन्स 320 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देन वैसे ही फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया है 632। हम कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है? हम इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या है 32। क्या 32 4 के टेबल में आता है? यस, 32 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अगर मैं लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 632 इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ हमें गिवन नंबर कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता? दैट इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its last digit is either 0 or 5। नंबर 5 से तभी डिविजिबल है अगर उसका लास्ट प्लेस या फिर लास्ट डिजिट वंस प्लेस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1225, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। अगर मैं 10 लिखती हूँ या फिर 100, तो 100 में मेरा लास्ट जो डिजिट है वंस प्लेस जो है वो 0 है। दैट मीन्स ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर मैं एग्जांपल लूं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे मेरा लास्ट डिजिट क्या है 4। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल
नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5 होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमने पहले जो 2 एंड 3 की डिविजिबिलिटी हमने फाइंड आउट की कि 2 से तभी नंबर डिविजिबल है अगर उसका लास्ट या वंस प्लेस जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है। एंड 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि हमने सारे डिजिट्स को ऐड किया एंड जो उसका सम आया वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो है दैट मीन्स वो जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। सो नाउ 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? 6 जो है a number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3। नंबर 6 से तभी डिविजिबल है अगर वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें दिया है 216, हमें फाइंड आउट करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। नाउ हम पहले क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 216 है, वंस प्लेस क्या है, 6 है, दैट मीन्स 216 इज डिविजिबल बाय 2। राइट, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 216 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 6। सो 2 + 1 + 6 कितना होगा, 9। तो 9 जो है 9 इज डिविजिबल बाय 3। राइट, अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। राइट, सो 9 इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 216 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 216 इज डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 393। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे, ये तो 3 है, ये दैट मीन्स 392 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। राइट, सो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ अब 2 और 3 दोनों में से कोई भी एक नंबर का डिविजिबल नहीं है अगर वो नंबर, दैट मीन्स 393 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सो नाउ चिल्ड्रन अगेन एक और बार देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, दैट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो चिल्ड्रन इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ the difference of twice the digit at one's place and the number of the remaining places is divisible by 7। नंबर जो है वो 7 से तभी डिविजिबल होगा अगर सपोज फॉर एग्जांपल 343, अगर इसका लास्ट डिजिट का ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस उसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो आंसर आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है देन ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल। एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। ये जो 3 है, नाउ 34 जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे 34 माइनस ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस। ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस का लगा 3 into 2। राइट, वंस प्लेस हमारी 3 है, उसका हमने ट्वाइस किया, 3 into 2 किया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 34 माइनस 3 2 कितना होगा 6। 34 माइनस 6 इज 28। क्या ये 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि 7 के टेबल में 28 आता है। राइट, दैट मीन्स 28 इज डिविजिबल बाय 7।
इसका मतलब है कि 343 जो है इज डिविजिबल बाय 7। तो चिल्ड्रन फिर से एक और बार रिवीजन करते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया है एंड उसको पूछा है कि क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी वंस डिजिट जो है उसका ट्वाइस करेंगे एंड उसको आगे की जो 2 डिजिट है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। देन जो आंसर आया उसको देखेंगे कि क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर है देन ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल। अगर आंसर जो है यहाँ पे अगर 27 आया एंड 27 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 8। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कि नंबर तभी डिविजिबल है 8 से अगर जो हमें नंबर दिया है उसकी लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7896। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो चेक करेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल है। सो 896। सो अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, सॉरी 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8 0 9 देन 8 1 जा 8 1 16 8 2 जा 16। सो अब हमें रिमाइंडर 0 मिला। दैट मीन्स कि जो ये लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 7896 इज डिविजिबल बाय 8। Then divisibility by 9. A number is divisible by 9 if sum of all its digit is divisible by 9. जैसे कि हमने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी थी, राइट। इसमें क्या था कि सारे डिजिट्स का सम करना था। वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिवाइड करने पे उसका आंसर 0 होना चाहिए रिमाइंडर। वैसे ही 9 का भी सेम है कि हम को अगर फाइंड आउट करना है कि नंबर जो है 9 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, सेम हम सारे जो डिजिट्स है उसको ऐड करेंगे। 7 + 2 + 9 सो कितना हो जाएगा 18। नाउ ये जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 18 is divisible by 9, right? So 18 is divisible by 9. So क्या होगा, 729 is divisible by 9. So therefore 729 is divisible by 9. Children 3 and 9 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सिमिलर है, सेम है ऑलमोस्ट। इसमें 3 में सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 9 में जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ 4 and 8 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सिमिलर है। 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 में हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करते हैं क्या वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible by 10 if its last digit is 0. कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो नंबर 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1230। सो ये जो नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स 1230 इज डिविजिबल बाय 10। बहुत सिंपल है, राइट। देन डिविजिबिलिटी बाय 11। चिल्ड्रन आपको इसमें ध्यान देना है, अच्छे से समझना है कि टेस्ट ऑफ 11 जो है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जो है वो क्या है। नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नंबर दिया हुआ है 1,75,274। नाउ इसको हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ऑड एंड इवन प्लेसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है।
सबसे पहले राइट साइड से हम ऑड से शुरू करेंगे। ये है ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। नाउ हमने ये सारे प्लेसेस हमें लिख लिए। ऑड से हमेशा शुरू करना है। फर्स्ट जो है वो ऑड होगा, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हमने प्लेस लिखी 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 1 3 एंड 5 जो प्लेस है वो ऑड है, एंड 2 4 एंड 6 जो है वो हमने इवन लिख ली है। नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो डिजिट्स है उसका हमें सम करना है। ऑड में कौन से नंबर्स है, 4 प्लस 2 प्लस 7। सो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो 4 प्लस 2 प्लस 7। सो 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13। अब हम इवन प्लेसेस का सम करेंगे, 7 प्लस 5 प्लस 1। सो 7 प्लस 5 प्लस 1, तो हमें कितना मिलेगा, 13। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस हमें मिला 13। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का हमने सम किया, वो भी हमें 13 मिला। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, 13 माइनस 13 कितना आएगा, 0। दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो 0 या फिर 11 के मल्टीपल्स अगर होंगे, दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर जो है 1,75,274 इज डिविजिबल बाय 11। नाउ चिल्ड्रन अगेन एक बार समझते हैं फिर से क्या करना है। राइट साइड से हमें ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, राइट, वैसे हमें नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो भी ऑड नंबर्स है उसका ऑड डिजिट्स जो है, ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उसको हमें सम करना है। देन इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसे भी हमें ऐड करना है, एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11, 22, 33, 44 वो होना चाहिए। अगर वो 0 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11 है या फिर डिविजिबल बाय 11 है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। अगर ये वाला जो डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो भी 11 से डिविजिबल नहीं है। सो होप चिल्ड्रन आपको ये सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से लेके 11 तक सारी आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।